शिवलिंग की पूजा करने के लिए जी स्त्री को छूना जरूरी है नहीं? देखो जी, छूने का कहीं निषेध नहीं है। जब शिवलिंग की सेवा होगी उसकी सेवा छूकर ही की जाएगी। हाँ, तो उसमें कहीं कोई निषेध नहीं है, पूजा करने का कोई निषेध नहीं है, मर्यादा आदि रखते हुए। दूसरा ये है कि शिव जी को लाल रंग पसंद है नहीं? देखो जी, ऐसा लाल बस लाल रंग चढ़ता है, लाल वस्त्र चढ़ते हैं, लाल कुमकुम चढ़ता है, लाल चंदन चढ़ता है। शिव पुराण में प्रत्यक्ष वर्णन है इन सभी चीजों। वैद है। हाँ जी, बिल्कुल वैध है, बिल्कुल शास्त्र प्रमाण के साथ ये चीजें वैध है। भगवान शिव का लाल रंग से कहीं कोई निषेध नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि हर पुराण में, देवी पुराण हो, शिव पुराण हो, या आपके भागवत पुराण है, भागवत है, सबके अंदर ये कहा है हर देवी देवता ने कि मैं बड़ा हूं, मुझे मालूम है सब कुछ। इस पर आपका क्या कहना है? किसको मानना चाहिए? ये शिव सबसे सर्वोपरि माने गए। देखो प्रभु, इसका एक बहुत सुंदर सा उत्तर मिलता है जो हमने संतों से भी सुना है और शास्त्रों में भी पाया है। वो उत्तर ये है कि जो भी ग्रंथ है ये कल्प भेद से लिखे गए हैं। जिस कल्प का जो अधिपति देवता होता है उस कल्प के ग्रंथ उस देवता के रिगार्डिंग ही लिखे जाते हैं। यदि आप शिव पुराण को देखें तो जो शैव कल्प होगा उसमें शिव पुराण, लिंग पुराण आदि लिखे गए जिसमें शिव को सर्वोच्च बताया गया है। आप उस देवता से उस हिसाब से जोड़ सकते हैं। आप राम को मानते हैं, राम को जोड़े, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण से जोड़े। एक क्वेश्चन मेरा लगे जी, हर देवता क्या तो पंक्ति है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। भगवान राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे विनय याचना करते हैं, पर जब 3 दिन होने पर भी समुद्र विनय नहीं मानता तो राम जी ने कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीति। जब धर्म की स्थापना की बात शांतिपूर्वक रीति से न हो तो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है और हमारे हर देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा जो भी हम सनातनी है, मुसीबत के समय में बिल्कुल होना चाहिए, आवश्यक है, बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। कि शिवलिंग पर गंगा जल मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए या सादा जल चढ़ाना चाहिए, जबकि गंगा शिव के सिर पर विराजमान है? देखिए जी, गंगा जल उपलब्ध हो तो गंगा जल अर्पित करें, न उपलब्ध हो तो गंगा जल का भाव लेकर साधारण जल अर्पित करें। एक क्वेश्चन है, जैसे कथावाचक किसी भी जाति का हो जी, कथा सुनने उसके लिए कोई ऐसा तो बाध्य तो नहीं? कथा सुनने के लिए नहीं जी, नहीं, कोई नहीं जी। किसी भी जाति का हो सुना सकता है? अच्छा, सुनाने का पूछ रहे हैं आप जी। प्रभु, कुछ लिमिटेड सी मर्यादाएं हैं शास्त्रों में। जब हम व्यासपीठ पर बैठते हैं, साथ में कलश लगते हैं, चौकी लगती है, जब कथा अनुष्ठानात्मक होगी वहां पर नियम विशेष प्रकार के लगते हैं। बाकी हरिनाम लेने को, भगवान का नाम लेने को किसी को भी निषेध नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों का मत होता है कि जैसे आसाराम की जो के है कथा जो ब्राह्मण को सुनानी चाहिए। नहीं प्रभु, वो वाला वो विषय फिर थोड़ा अलग हो जाता है। जब कथा की बात आती है, कथा एक अनुष्ठानात्मक है। गुरु चरणों से बैठकर यज्ञोपवीत धारण करके, वस्त्र आदि धारण करके, मर्यादा में रहकर जो अनुष्ठानात्मक कथा की जाती है वहां मर्यादाएं लगती है। बाकी मंच पर बैठकर कोई व्यक्ति लोगों से भगवान की चर्चा कर रहा है, उसमें निषेध नहीं। और जब कथा कर्मकांड युक्त होगी, अनुष्ठानात्मक होगी, वहां पर निषेध लगता ही लगता है जी। तो इसके अलावा जैसे लोगों की भ्रांति है कुछ हमारे सनातन धर्म जी, 33 करोड़ देवता है, क्या ये भगवान एक है या 33 करोड़ है? देखो जी, जब परब्रह्म परमात्मा की बात आती है, ऊपर की शक्ति एक ही है। यदि आजकल एक चलन और भी चला है कि लोग कहते हैं कि 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता, नहीं प्रभु, 33 करोड़ ही देवी देवता है। आपको 33 करोड़ का वर्णन मिलेगा क्योंकि वहां पर रुद्र आदि कर 33 पूरे किए जाते हैं। यदि उस हिसाब से आप लोग 33 गिनेंगे, उसमें ना राम आएंगे, ना कृष्ण आएंगे, ना शिव आएंगे, ना गणपति आएंगे, करोड़ों देवताओं का। और यहाँ देवता का अर्थ है, जैसे आप किसी सचिवालय में जाए, मंत्रियों को विभाग बटे हैं, उसी प्रकार देवताओं को आगे विभाग बटे हैं। तो सर्वोच्च शक्ति वही है। जैसे आप शिव को मानते हैं तो शिव सर्वोच्च शक्ति है, विष्णु को मानते हैं तो विष्णु सर्वोच्च शक्ति है। बाकी जो नीचे की शक्तियां हैं, युगों के हिसाब से ये आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं। भगवान एक है, भगवान एक है। बहुत ज्ञान होता है जी, और यात्रा की बहुत अच्छी होती है जी। तो चाहे तो आईपीएस पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं जी। देखो जी, मूल कारण तो यही आता है कि हरि इच्छा बली ऐसी, परमात्मा ने यही ही सोच कर रखा होगा। क्योंकि यदि हम अपनी भी बात करें तो किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते जहां पर ऐसी सेवा थी। परमात्मा ने ये सेवा लेनी थी तो परमात्मा ने सेवा में डाल दिया, और आप लोगों का प्रेम इसी सेवा के माध्यम से मिल रहा है जी। यक्षणों में जैसे अभी आपने सुनाया कि कोई काट रहा है, लोग लालच सब मर रहा है,
इसका क्या उपाय है? इस धर्म के लिए उपाय है, इसके लिए आप प्रभु देखो, मुख्य समस्या तो ये है कि हम लोग जब से शास्त्र से दूर हुए, धर्म से दूर हुए, तब से हम लोगों में कुरीतियां फैली। हम लोग अपने मन के मतांतरों को धर्म मानकर बैठे हैं, और जब मन के मतांतर की बात आएगी तो आपका मत कुछ और हो सकता है, मेरा मत कुछ और हो सकता है। जब दोनों के बीच में शास्त्र रखा जाएगा ना, तो शास्त्र आपको भी सही करेगा और मुझे भी सही करेगा। तो मुझे लगता है अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल हमने जीना है तो हमें उसके लिए व्यक्ति से जुड़ने से, चाहे शास्त्र से जुड़ना चाहिए, आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यक्ति यदि स्वयं बदलना चाहे, वो बिना कथा के पंडाल में आए भी वो स्वयं को बदल सकता है। वर्तमान में सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, अच्छे अच्छे संतों के प्रवचन सुनते हैं। प्रयास तो प्रभु कई प्रकार की किए जा सकते हैं। पहली बात तो शुरुआत स्वयं से ही होती है। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करें, परिवार को, समाज को, करते करते फिर वो चीजें फैलती ही फैलती। और जितनी भी सेवाएं हुई वो सबने की है। जी देश सेवा जी। आज के परिप्रेक्ष्य में जो ओवरऑल इंडिया में या भारतवर्ष की बात है, उसमें आप कहाँ महसूस करते हैं हमारी युवा पीढ़ी को कि वो धर्म और देश के बारे में सोच रही है? मुझे लगता है इस बात के दो पक्ष हो सकते हैं। देखा जाए तो हमारी वर्तमान की युवा पीढ़ी देश, समाज, धर्म के लिए सोचती भी है, पर सोचने से एक कदम आगे बढ़कर देखा जाए, जब करने की बारी आती है तब कितने लोग खड़े होते हैं, वो बात मुख्य मायने रखती है। हमें यदि धार्मिक रूप से कोई स्वतंत्रता मिली है या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ऐसा मत है कि आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण ना करे। आपकी सहजता के कारण कोई व्यक्ति असहज हो रहा है, वो आपकी सहजता नहीं हो सकती। फिर तो धर्म से जुड़ रहे हैं युवा, समाज सेवा से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र सेवा से जुड़ रहे हैं, पर राष्ट्र सेवा केवल युद्ध अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं की जा सकती। हम राष्ट्र के संसाधनों की रक्षा करें, हम राष्ट्र के धरोहरों की रक्षा करें, ये भी एक प्रकार की राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र जितना हमें देता है वो हम सकुशल राष्ट्र को वापस लौटाएं, ये भी हमारे राष्ट्र के प्रति दायित्व बनता है। धर्म का समावेश राजनीति में होना आवश्यक है। प्रभु देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत शास्त्र या नीतियों के विषय में जानते हो कि राजनीति भी एक प्रकार का धर्म है। धर्म ऊपर का स्तर है, राजनीति नीचे की चीज है। पर जब हम राजनीति को धर्म से आगे बढ़कर देख लेते हैं, वहां समस्या है। धर्म को किसी पार्टीवादी होकर नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति राष्ट्र से प्रेम करता है, हर व्यक्ति धर्म से प्रेम करता है, पर यदि वो किसी एक विशेष विचारधारा का नहीं है तब वो धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का समाज को मानने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना विधान है। तो उसी हिसाब से धर्म का समावेश राजनीति में हो, पर इतना ना हो कि राजनीति ही धर्म के ऊपर हावी होने लग जाए। जैसे कभी कभी देखने को भी मिलता है, नहीं होना चाहिए। धर्म सबसे ऊपर था। राम जी राजगद्दी पर बैठते हैं तो साथ में वशिष्ठ जी रहते हैं, और ये हमारे हमेशा से परंपरा चलती आई है। पर धर्म के सहयोग से ही राजनीति चल सकती है, तो वो अतिक्रमण ना हो, इस बात का सबको ध्यान रखना अनुचित ही। बात वही है कि राजनीतिक मंचों का उपयोग धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, और जो करते हैं उन्हें भी सोचने की आवश्यकता है कि धर्म पहले है, राजनीति बाद में है। और ये राजनीति आदि मुख्य वस्तु तो यदि आप देखें पिछले 100-125 वर्ष से चल रही है। जब उससे पहले राजाओं का राज था, अंग्रेजों का, मुगलों का राज था, धर्म तो तब भी था। धर्म नष्ट नहीं होता, कई प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, वो चली जाती हैं। तो राजनीतिक रूप से धर्म का निर्माण करना, इससे थोड़ा बचना चाहिए। मैं इन चीजों का समर्थन बहुत अधिक तो नहीं ही करता। पिछले दिनों कुंभ का आयोजन हुआ जी, और कुंभ के आयोजन में एक आईटीएन बाबा को ये मेरे ख्याल से नशीले आदमी को मीडिया ने बाबा बनाने की कोशिश की। नहीं, आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। तो वो मीडिया का कार्य समाचार फैलाना हो, सनसनी फैलाना। अब आज से 5-7 साल पहले पत्रकारिता का स्वरूप कुछ और था। अब बहुत से चैनल आ चुके हैं, स्वतंत्र रूप से कई प्रकार के फ्रीलांसर्स हैं जो काम करते हैं। तो जो इतने बड़े आयोजनों में पत्रकार जाकर, पत्रकारिता जाकर, जब वो कुंभ का वास्तविक महत्व समझते तो वो जाकर किसी महामंडलेश्वर, किन्हीं शंकराचार्य के चरणों में बैठते, वो आपको कुंभ का महत्व बताते, तीर्थ का महत्व बताते। ठीक, और कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज का भी रहता है इन चीजों में। वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने जीवन में भजन करे उसको करने देना चाहिए, हम उसको इतना भी हाईलाइट ना करें, क्योंकि किसी ने भगवा धारण किया वो उसकी स्वतंत्रता है, कोई गले में मालाएं पहनता है वो उसकी स्वतंत्रता है, व्यक्ति नशा करता नहीं करता वो उसका निजी जीवन है, हम उसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पर हम उसे किसी और स्तर पर लेकर जा रहे हैं, आदर्श मान रहे, वहां मुझे लगता है थोड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि कुंभ का स्वरूप हमारे नागाओं से है, शंकराचार्यों से है, संतों से। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।